हमारे लिए दुख सहा, कितना दुख हमारे लिए सहा, सब कुछ प्रभु ने अपने कंधों पर लिया। जो पाप के कारण हमने सहना था, दंड हमको मिलना था, वो प्रभु ने अपने पर ले लिया। निष्पापी होते हुए, निर्दोष होते हुए, जैसे कि संत पौलुस ने कहा है, हमारे लिए स्वयं पाप बना। और इसीलिए हम कहते हैं प्रभु के कष्टों, दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हम बच गए हैं पापों से। हम ईश्वर की संतान बन गए हैं, हम स्वर्गराज के निवासी बन गए हैं और प्रभु ने हम सबको पुनरुत्थान के भागीदार बनाया है। जिसका मतलब है, जैसे हमने मनन चिंतन किया है, हमारा जीवन होना है एक पवित्र जीवन, एक सद्गुणों से भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा की कृपा से भरा हुआ जीवन, जो हमेशा पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करता है। जैसे संत पौलुस ने हमको गलातियों के नाम अपने पत्र में हमको बताया है, जो फल हैं प्यार के, प्रेम के, सहनशीलता, शांति, अमन, भाईचारा, एक दूसरे को संभालना, स्वीकार करना, एक दूसरे को सहनशीलता से एक दूसरे के साथ हमेशा व्यवहार करना, कोमलता के साथ, सबके साथ एकता में रहना, यह है जो पवित्र आत्मा के फल हैं। एक दूसरे को क्षमा करना, सूर्यास्त होने से पहले क्षमा करना, किसी के खिलाफ कुछ अपने दिल में लेकर सोने के लिए नहीं जाना। तो यह है जो प्रभु ने हमको सिखाया है, क्योंकि हमने मनन चिंतन किया, मरने से पहले प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया और प्रभु ने हमको कहा तुम भी ऐसा ही क्या करो। एक दूसरे की सेवा करना, तुरंत ये ना देखकर कि क्या मेरी बिरादरी का है, मेरे धर्म का है, मेरे जाति का है, कहीं की भी हो, कि मैं उसके लिए पड़ोसी बन सकता हूँ। ये प्रभु ने हमको सिखाया है। जो ज़रूरतमंद है, मैं उसके लिए पड़ोसी बन सकता हूँ। ये नहीं है कि अगला मेरा पड़ोसी है, मैं पड़ोसी हूँ अगले का। यह है जो प्रभु ने ये नया रास्ता, स्वर्गराज का मार्ग हमको दिखाया है। इन दिनों में हम इसी पर ध्यान देते हैं और अगर हम सचमुच ध्यान दें तो प्रभु कभी भी हमको अपनी कृपा देने से नहीं हिचकाएगा। हमेशा प्रचुर मात्रा इनको कृपा मिलेगी और हम जरूर एक नया जीवन, स्वर्गराज का जीवन इस धरती पर ही शुरू करेंगे, ताकि एक दिन समाप्त हो जाए, संपन्न हो जाए स्वर्गराज में और इस धरती पर ही स्वर्गराज आ जाए। यह है कलीसिया की खुशखबरी, कलीसिया का मिशन कार्य, खुशखबरी, सुसमाचार की जो हम सब लोगों को देते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ एकत्रित होते हैं, पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं और इन दिनों में हम क्रूस रास्ते में भाग लेते हैं और आखिर में हम आएंगे जरूर गुड फ्राइडे के दिन भी हम बहुत ही बड़ी संख्या में, यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं लेकिन दुनिया भर में हर जगह पर लोग एकत्रित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्या क्या प्रभु ने हमारे लिए नहीं किया और प्रभु के कष्टों का और मृत्यु का जो अर्थ है वो क्या है हम सबों के लिए, हमारे तारण और मुक्ति के लिए, नए जीवन के लिए। हमने ये भी देखा, इस पर भी मनन चिंतन किया, माँ मरियम हमारे साथ है, प्रभु के साथ रही शुरुआत से, हमेशा माँ मरियम ने हाँ कहा, कभी ना हिचकिचाए और उनके साथ शुरुआत में हम जानते हैं संत यूसुफ उनका वर, और परंपरा कहती है कि उसकी मृत्यु हुई और माँ मरियम इसके बाद अकेली रही और इसके बाद माँ मरियम ने देखा कैसे अपने पुत्र को, उनके पुत्र को उन्होंने कैसे किस तरह का मौत दिया। देखा सब कुछ माँ मरियम ने, इतनी भलाई लोगों की करते हुए भी, सब कुछ लोगों की खातिर करते हुए भी, कितने झूठे इल्जाम उनके ऊपर लगाकर कैसे उसको उन्होंने पकड़वा लिया। लेकिन यह सब कुछ होना ही था और माँ मरियम ने भी इसके लिए ईश्वर के प्रति माँ मरियम एकदम उदियत रही, माँ मरियम खाली रही, माँ मरियम ने तैयार रही सब कुछ स्वीकार करने के लिए, सहने के लिए। और यह है ईश्वर की इच्छा पूरी करना। और इसीलिए
माँ मरियम वहाँ पे पुनरुत्थान के दिन जरूर माँ मरियम ने भी पुनर्जीवित अपने पुत्र को उसकी मुलाकात हुई और देखा कि जो प्रभु के साथ चलता है, क्रूस के राह पर चलता है, जरूर वो प्रभु के स्वर्ग राज्य में पुनरुत्थान में भागीदार होगा।